सर्वानुमति है सभी नागरिकों के ज़हन में और दिलो दिमाग में यह स्पष्ट है कि एम्स या स्वास्थ्य की सुविधा आम नागरिकों के लिए किसी भी राज्य सरकार शासन व सत्ता के लिए एक सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस क्रम में आज़ादी के 7 दशक के बाद ही सही एक एम्स की स्थापना दरभंगा ज़िले में होने की बात की गई। इस पर निर्णय भी हो चुका है। 19 सितंबर 2020 को स्वीकृति मिल चुकी, लेकिन ये तीसरा वर्ष चल रहा है। अभी तक इसके निर्माण की प्रक्रिया अधूरी। हमारे पूर्वजों की देन है कि डीएमसीएच की स्थापना हुई। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण था। वो अग्रसोची थे, दूरदर्शी थे, जो हमारे लिए, हमारी संतति के लिए डीएमसीएच की स्थापना की। इतना ही नहीं, हमारी पीढ़ी शुक्रगुजार है कि बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में उसकी स्थापना की गई और यह 2 करोड़ की आबादी पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। यह हमारे लाखों छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमारे बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का काम करता है। लेकिन उससे पहले प्राथमिकता तो स्वास्थ्य व्यवस्था को जाती है। अगर हम या हमारी यह पीढ़ी दल और दलदल के ऊपर स्वतंत्र रूप से विचार कर नागरिकों के हित में, यहाँ के आम आवाम के हित में एक सक्रिय सकारात्मक सुझाव के साथ प्रगति के पथ को अग्रसारित करते हैं, अग्रसर होते हैं, तो मुझे लगता है अग्रसर होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र का विकास होगा, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा होगी। अगर नागरिक परिषद, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों, किसी भी समूह के हों, किसी भी सोच के हों, लेकिन उनको बढ़कर इसकी रहनुमाई करनी चाहिए, इसका नेतृत्व करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि इन लोगों के सदप्रयास से, इन लोगों के सकारात्मक सोच की वजह से, इन लोगों की दृष्टि की सफाई की वजह से, साफ अगर दृष्टि है, उसकी नज़र के सामने विकास ही विकास दिखता हो, तो मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा और नागरिकों का योगदान और अवदान जरूरी है। खास करके प्रबुद्ध लोगों का, जो प्रोफेसर हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, या फिर सामान्य रूप से अगर वह किसी भी सरकारी महकमे में ना हो, फिर भी आम नागरिक हैं, उनको आगे आना चाहिए और अवलंब, चाहे आप जहाँ निर्माण करना चाहते हो, आप निर्माण तो करें। अगर निर्माण में व्यवधान है, राजनीति इसलिए होनी चाहिए कि जो व्यवधान है, जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान हो, तो राजनीति सकारात्मक होती है। और नकारात्मक राजनीति तो समाज में एक व्याधि की तरह है, एक रोग की तरह है, और उस रोग से निजात पाने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत जरूरी है। इस पर सकारात्मक पहल होनी चाहिए। आम नागरिकों को ये पता चलना चाहिए कि इनके प्रयास से शीघ्र एम्स का निर्माण हुआ। मुझे लगता है डीएमसीएच एक महत्वपूर्ण संस्थान है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। हम अपने पूर्वजों पर फक्र कर सकते हैं, गर्व से सिर को ऊंचा कर यह कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने डीएमसीएच की स्थापना की। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो शहर है दरभंगी खां के ज़माने से, इसका लगता है कि फेफड़ा तो चोक कर चुका है। कहीं जाने आने की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन के लिए, शुद्ध हवा के लिए यह शहर एक दम घूटू शहर की तरह है, जहाँ कहीं स्वच्छ हवा नहीं है,
ऑक्सीजन नहीं है, यातायात के साधन दुरूह। अगर यहाँ पर एम्स की स्थापना की जाती है तो यातायात के साधन को हमें देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, सही चिंतन की जरूरत है। दरभंगा टावर एक महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन रोड इतना संकीर्ण है और हमने चीन की तरह बहुमंजिले सड़कों का निर्माण यातायात के साधनों को नागरिकों के पास नहीं दे सके। अगर नहीं दे सके और फिर वहाँ एम्स की स्थापना कर देना, मुझे लगता है कि बीच शहर में यह संभव नहीं हो पाए। और मुझे तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि एम्स की स्थापना अगर शोभन की ओर की जाती है, जहाँ NH या राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा है, जहाँ हवाई यातायात की सुविधा है, हवाई मार्ग, वायु मार्ग की सुविधा है और कई जिलों का संपर्क स्थल है, तो पूर्णिया से लेकर पटना तक या फिर आगे अगर इसकी ख्याति होती है, हमें यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसके लिए किस सहयोग की राशि और किस तरह से योगदान दिया जा सकता है, सकारात्मक योगदान दिया जा सकता है। मुझे लगता है और मैं तो अनुरोध करना चाहूँगा यहाँ के सभी नागरिकों से, सभी प्रबुद्ध जनों से, सभी दलों से कि आप आगे पर दिनांक 18 तारीख को अर्थात 18 सितंबर 2023 को एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी 1 बजे से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि स्थानीय शासन, प्रशासन और बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पर नागरिकों की ओर से एक दबाव बनाया जा सके, ताकि शीघ्रता से शीघ्र एम्स की स्थापना की जा सके, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। धन्यवाद।